दोस्तों, आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि किसी भी दुष्ट व्यक्ति या जीव को कैसे हम अपनी सूझबूझ के साथ हरा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये जातक कहानी। हिमालय के एक सरोवर में एक दानव केकड़ा रहता था जो कि बहुत ही दुष्ट था। उसको खाने में हाथी ही चाहिए था, यानी कि हाथी उसका पसंदीदा भोजन था। जब भी हाथियों के झुंड उस सरोवर में पानी पीने अथवा नहाने के लिए आते थे तो उनमें से एक को वह अपना शिकार बना लेता था, क्योंकि हाथियों के समूह के लिए उस वन में जल का कोई और साधन नहीं था। तो एक हाथियों के राजा ने अपनी गर्भिणी हाथी को दूर किसी प्रदेश में भेज दिया कि कहीं गलती से हथनी उस दानव केकड़े का भोजन ना बन जाए। कुछ ही महीनों के बाद हथनी ने एक सुंदर और बलिष्ठ हाथी को जन्म दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता का ठिकाना पूछा और यह भी जानना चाहा कि आखिर उसे इतने दिनों तक पिता का वियोग क्यों मिला था। जब उसने सारी बातें जान ली तो वह माता की आज्ञा लेकर अपने पिता से मिलने हिमालय के उसी वन में आ पहुंचा। फिर उसने पिता को प्रणाम कर अपना परिचय देते हुए उस दानव केकड़े को मारने की इच्छा व्यक्त की और इस महान काम के लिए पिता की आज्ञा और आशीर्वाद मांगा। पिता ने पहले तो उसकी ये याचना ठुकरा दी, किंतु बार बार अनुरोध करने पर उसने अपने पुत्र को पराक्रम दिखाने का मौका दे ही दिया। पुत्र ने अपनी सेना तैयार की और अपने शत्रु की सारी गतिविधियों का पता लगाया। तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि वह केकड़ा हाथियों को तभी पकड़ता था जब वे सरोवर से लौटने लगते थे, और लौटने वालों में भी वह उसी हाथी को पकड़ता जो सबसे अंत में बाहर आता था। सूचनाओं के अनुकूल उसने अपनी योजना बनाई और अपने साथियों के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए प्रवेश किया। उन साथियों में उसकी एक प्रेमिका भी थी। जब सारे हाथी सरोवर से बाहर निकलने लगे तो वह जानबूझकर सबसे पीछे रह गया। तभी केकड़े ने उचित अवसर देखकर उसके पिछले पैर को इस प्रकार पकड़ लिया जैसे एक लोहार लोहे के एक पिंड को अपने चिमटे से पकड़ता है। हाथी ने जब अपना पैर खींचना चाहा तो वह टस से मस भी ना हो सका। घबराकर हाथी ने चिंघाड़ना शुरू किया, जिसे सुनकर हाथियों में भगदड़ मच गई। वे उसकी मदद को ना आकर इधर उधर भागते खड़े हुए। हाथी ने अपनी प्रेमिका को पुकारा और उससे सहायता मांगी। प्रेमिका हाथी को सच्चे दिल से प्यार करती थी और उसने तुरंत अपने प्रेमी को छुड़ाने का निश्चय किया और वो सरोवर में उतर पड़ी। और उसने केकड़े से कहा, केकड़े, तू तो बहुत बहादुर है, तेरे जैसा तो कोई गंगा या नर्मदा नदी में भी नहीं मिलेगा, तू तो बहुत ही शक्तिशाली है। प्रेमिका की प्यार भरी बातों से खुश होकर केकड़े ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। तभी हाथी ने खुशी से एक और चिंगाड़ लगाई, जिसे सुनकर सारे हाथी इकट्ठे होकर उस केकड़े को ढकेलते हुए तट पर ले आए और पैरों से कुचल कुचल कर उसकी चटनी बना दी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए और दुष्ट व्यक्ति को उसके कर्म की सज़ा जरूर देनी चाहिए।